जिस लड़की ने गलती की है, ये तो उसके पेरेंट्स गलत है, उसका घर का माहौल गलत है। अगर उनका दीनी माहौल होता तो वो लड़की हरगिज वो गलत नहीं कर सकती है। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नाउ। इस वक्त हम बाबा हनीफुद्दीन रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़ियारत शरीफ पे मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का खुसूसी मेहमान मौलाना साहब हैं। मौलाना नकीब साहब इस वक्त हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे भी कुछ खबरें ऐसे गर्दिश कर रहे हैं जिससे हमारा दिल जो है वो दुख चुका है। और मौलाना साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार माशरे को किस चीज की जरूरत है। मौलाना साहब, पहले हम आपको वेलकम करते हैं। आप बताएं कि आपने भी कुछ दिन पहले देखा कि एक हमारी बहन, एक छोटी सी लड़की जो जिसने कन्वर्ट हो चुकी है वो, और माशरे को अब किस चीज की जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सद्दक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हज़रत बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हज़रत ज़ैनुद्दीन वली के तालिब ख़ास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस दरबार में हमने यहाँ पर मौलूद नबी का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन महफिलों का इनेकाद करना तो यही होता है कि हमारे दिल में, हमारे जहन में दीन इस्लाम का परतव पड़ जाए, उसका नूर हमें आ जाए और इसी नूर से हमारी जुल्मत दूर हो जाती है। आपको मालूम होगा कि ये जो बोर्ड वाली किताबें निकालते हैं वहाँ पर उन्होंने वो मोनोलॉग बनाया है, मिनज़ ज़ुल्माति इला नूर, जुल्मात से नूर तक जाना। ये जो इल्म असली है, अगर इंसान इल्म हासिल करे तो उसी इल्म से इंसान सब भलाइयों को मतलब वो पा सकता है, सब बुराइयों को छोड़ सकता है। ये बदकिस्मती है, हम सबों ने यहाँ पर कश्मीर में इंग्लिश, ज़ूलॉजी, बॉटनी, साइंस, बाकी सब्जेक्ट उनका इल्म हमने बच्चों को दिया, लेकिन हमने दीन की तालीम अपने बच्चों को नहीं दी, जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि खुदा क्या है, खुदा का रसूल क्या है, इस्लाम क्या है और बाकी झूठे दीन क्या है। तो लिहाजा ये उसी का हमें नतीजा है कि इस वक्त जिस लड़की ने गलती की है, ये तो उसके पेरेंट्स गलत है, उसका घर का माहौल गलत है। अगर उनका दीनी माहौल होता तो वो लड़की हरगिज वो गलत नहीं कर सकती है। लिहाजा मेरा यही मशवरा है पूरी कौम को कि जो मानो लाग इन्होंने बोर्ड वालों ने मुरतब किया है, हमें जहन दिया कि मिनज़ ज़ुल्माति इला नूर, इंसान तो जुल्मात में होता है, घर में जुल्मात होती है। लिहाजा इला नूर, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम तालीम पढ़ते हैं, लेकिन उस तालीम के साथ साथ हमें कुरान हदीस की तालीम ज़रूरी है, यानी इखलाक की तालीम। अगर यहाँ पर कोई हिंदू भी हो, यानी इखलाक की तालीम देना ज़रूरी है, उनको अपने दीन पर चलना ज़रूरी है, हमें अपने इस्लाम पर चलना ज़रूरी है। दीन हमें इन चीज़ों से बाज रखता है, हमें जहन पैदा करता है कि अगर हमें शादी ब्याह भी करनी है, वो भी हमें किसी असूल के तहत करनी है, जिस तरह हुजूर ने हमें फरमाया। यानी ये तो मसला है, मतलब फिक का मसला, यानी कुफू। शादी भी अगर करनी है, मुसलमान भी अगर मुसलमान के साथ का मतलब शादी करे, कुफू का लिहाज रखना है। यानी सफेद, हम पुराने कहते थे कि सफेद कपड़े को काला कपड़ा नहीं जचता है। यानी उसी माहौल से हमें अपनी शादी के लिए लड़की लानी है जो माहौल के मुवाफिक हो, उसके माहौल के मुवाफिक हो। अगर कोई गंदा माहौल से कोई लड़की लाए या कोई अच्छे घर का लड़का हो, उसको कोई अच्छी लड़की आई वो तो ठीक है। अगर कोई अच्छी लड़की हो, अगर उसके साथ गंदा कोई लड़का जो नहीं बदचलन हो, तो वो निकाह कामयाब नहीं रहता है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ही है इस मुबारक दरबार में, आप अपने बच्चों को इखलाक की तालीम दो, उनको कुरान हदीस के नूर से मुनव्वर करो, ताकि अल्लाह ताला हमें सब को इंशाअल्लाह ताला सही रास्ते की हमें रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मोहम्मद। और एक सवाल है हमारा, वो 3 बातें यहाँ पर आप बता सकते हो जिससे इंसान की कामयाबी मिल सकती है, जिससे इंसान जो है पाक हो सकता है, वो 3 बातें आप यहाँ हमारे नाज़रीन तक शेयर करें। सबसे पहले ये तो होता है कि सिद्क़ मक़ाल और रिज़्क़ हलाल, ये होते हैं 2 चीज़। और नंबर 3 बात अपने पेरेंटों की ताबेदारी,
यानी सिद्क की मकाल माने हमेशा सच बोलना चाहे, और रिज़्क़ हलाल, इंसान के जिस्म में हलाल रिज़्क़ आना चाहे। और फिर जब ये रहेगा ना तो फिर इसके बाद जो अला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार आपको अल्लाह ताला की इबादत करनी है। वबिल वालिदैन ihsana, खुदा के बाद अब जिसका नाम आता है, सुनो, अब जिसका नाम आता है वो अपने पेरेंट्स है। लिहाजा हमें सिद्क की मकाल रखना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए और अपने पेरेंट्स की इताअत करनी चाहिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौलाना नकीब साहब, जिसको आप बखूबी जानते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी मैसेज दी है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहे, बच्चों को जो है हमें पहले दीन के ओर ले जाना चाहे, बच्चों को जो है हमें दीन का दर्स देना चाहे। पहले हमें हमारा बच्चा जब 3 साल का हो तब पहले हमें कुरान बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहे। मजीद क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे जेके न्यूज़ नाउ।